नारद जी के दिव्य उपदेश से रुक्मिणी के अंदर इतना प्रेम हो गया ठाकुर जी के प्रति, राक्षसीन विधानेन उपयेमइति श्रुतम। इनके 5 भाई हैं, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली और 6वें नंबर पे थी इनकी बहन रुक्मिणी। रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुररंथर रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वशासति। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। अब इन्होंने जो शिशुपाल था, जो रुक्म का मित्र था, और इन्होंने अपनी बहन का विवाह का संबंध शिशुपाल से कर दिया कि मेरा मित्र है, विदर्भ देश का राजा है। अब उसके साथ लगन चढ़वा दी। अब लगन चढ़ गई तो यहां रुक्मिणी मैया द्वारकाधीश से प्रेम करती है। देख, ब्राह्मण जी को सहारा लेके पत्र बना करके भेज दिया, और ठाकुर जी के बाद ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया तो उसमें मात्र 6 श्लोक लिख के श्री रुक्मिणी मैया जी ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है। तो सुनाओ जाए। वैसे यूं कहेगा वो प्रेम पत्र पढ़ होना चाहिए, परंतु ये प्रेम पत्र तो हमारे बापों के बाप और मैया की मैया परमपिता परमात्मा का है। हम तो इनकी कोशिश कर रहे हैं कि इनसे हमारा संबंध हमेशा जुड़ा रहे, तो हमें पढ़ना चाहिए, उनकी सीख लेनी चाहिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। हे प्रभु, मैंने आपको तो नहीं देखा, केवल आपकी चर्चा श्रवण की है। भुवन सुंदर शृण्वतां ते, भुवन यानी ये शरीर के द्वारा जो कानों से इस सुंदर स्वरूप में जो आपकी दिव्य चर्चा सुनी, श्रवणांते, और उसके द्वारा मैंने निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम, मेरे पाप कब दूर हो जाते हैं जब आपके बारे में मैं विचार करने लगती हूँ। मेरे शरीर में जब गुस्सा आती है तो मैं आपके बारे में सोचने लगती हूँ, तो मेरी गुस्सा कब ठंडी हो जाती है मुझे खुद पता नहीं चलता। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलापम, और आपका रूप, अरे योगी दर्शन करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। श्री नारद जी महाराज ने मुझे सब कुछ बताया है, और मैं चाहती हूं कि अब मैं आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूं। और महाराज, आपसे निवेदन है कि जिन ब्राह्मण देवता को मैंने ये पत्र आपको दिया है, इसको आप प्रेम से श्रवण करके और शीघ्र चले आना। और उसमें लिख दिया था ये कहाँ आना, पूर्वैधुरस्ति महती कुल देवी यात्रा। जब मैं कुल देवी की यात्रा करने जाऊंगी, ये वही 6 मंत्र हैं, श्लोक लिखे हैं जो पूर्वैधुरस्ति महती कुल देवी यात्रा यश्याम बहिर्नवधृति गिरिजामुपेया, यानी गिरिजा मैया की पूजा करने के लिए मैं वहां जाऊंगी, तो आप हमारी कुलदेवी मैया के मंदिर में आ जाना। ठाकुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कितनो समय है? बोले महाराज, समय तो बहुत कम है। बोले क्यों? बोले क्योंकि वहां बारात आने की तैयारी होने वाली होगी, फिर बारोटी होगी। अच्छा, और भीष्मक विदर्भ देश किसे कहते हैं? जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नागपुर से जितना क्षेत्र लगता है वो विदर्भ देश कहलाता है। आज भी वो जगह है
और वहां पर ईश्वर ने एक बार जाने का मौका, प्रेम से बोलो राधे, प्रार्थना करेंगे आप जाओ दर्शन करने के लिए। और रुक्मिणी मैया का मंदिर द्वारका में भी बना है अलग एक जगह। आप जब द्वारका भेंट दर्शन करने जाओगे उससे पहले ही आपको दर्शन करने को मिलती है। ठाकुर जी ने अपने रथ को निकाला, ब्राह्मण देवता को बिठाया और चल दिए। जैसे ही ठाकुर जी की जाने की गति श्री बलदाऊ दादा ने देखी तो सोच भी लगे, लाला बड़ो जल्दी में जा रहे हो भैया, हमें कुछ बता ही ना है। तो देखो जो गद्दी पे एक पत्र रखो હતો, पहले के पत्र भोजपत्र पे लिख के भेजे जाते थे। वहां में जैसे ही ठाकुर जी के इस मंगल पत्र को जैसे ही पढ़ा कि ये तो प्रेम पत्र है और लाला अकेलो गयो है भौले में, तुरंत बलराम जी ने आदेश कर दियो सेना को तैयारी करो। बोले क्यों? बोले क्योंकि मां न जाने कितने बलवान राजा आ रहे हैं और लाला अकेलो घेर लियो तो। और लाला बता के ना गयो, इधर से सेना लेके बलदाऊ दादा चल दिए, इधर ठाकुर जी कुंडलपुर में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कुंडलपुर में। अब जैसे ही कुंडलपुर में पहुंचे, तथाहम तच्चितो निद्रा न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममो द्वेलाहम रुक्मिणा द्वेषान ममो द्वाहो निवारिता। यानी मेरी जो मन की कामना है उसका निवारण कर दीजिए। तो आज स्वयं वहां से श्री रुक्मिणी मैया थाली में पुष्प लेकर के सखियों के साथ सज धज के आई और अपनी कुलदेवी मैया से प्रार्थना कर रही हैं खड़ी होके। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जब ज्यादा विनय किया तो श्री कुलदेवी मैया, इनकी जो पार्वती मैया है, मुस्कुराई और इनकी झोली में एक पुष्प डाल दिया। जैसे ही पुष्प डाला तो आज इस संदेश को रुक्मिणी मैया समझ गई कि द्वारकाधीश यहाँ आ गए। पीछे ही ठाकुर जी खड़े थे। जैसे ही मंदिर की परिक्रमा की श्री रुक्मिणी मैया ने, तो आज ठाकुर जी को देख के एक दूसरे को पहली बार देखा तो एक दूसरे की सुंदरता को देखते हुए एक दूसरे के पलक नहीं गए। ठाकुर जी ने ही कहा, बोले देवी जू बुलाए तो लियो, सैनिकों बहुत है, जल्दी निकल ले, चुप्पे से ना तो पकड़ लेंगे तो हमें कारागृह में डाल देंगे। अब ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को साथ लियो और जैसे धीरे धीरे चलने लगे तो एक खड़ो खड़ो वहां पर द्वारपाल कह रहा है, भैया देख लिया कैसी मंद मंद चाल है, आहा कैसी या कि मंद मंद घुंघराले बाल है, हो अधर मधुर या कि नैन है, और देखो या कि टेढ़ी मेढ़ी चाल। बोले अरे तो ये दिख रहा है? बोले हाँ। बोले या कि शरीर पे देख तीलो पटका कितना सुंदर लग रहा है। दूसरों सैनिक कहने लगो, भैया तुम तो यह कह रहे हैं, तू देख या के हाथ में देख कमर पे मुरली धरी है, देख मुरली कितनी शोभा पा रही है, और देख या के बक्षस्थल पे एक मणि चमक रही है, देख ऐसे लगे रहे हो जैसे कोई दीपक जल रहा हो, प्रकाश दे रहा हो। और यह देख इतना सुंदर अभी तक हमने को राजकुमार ही नहीं। इतने में ठाकुर जी बीच में से लेके आ गए, रुक्मिणी मैया को अपने रथ पर बैठ गए। जैसे ही रुक्मिणी मैया को लाकर के बैठाया और सारथी से कहा, सारथी चलो। अब सारथी जैसे ही रथ को चलाने लगे तो टाप की आवाज आने लगी, घोड़ों की टाप जो आती है ना, रथ चलने लगा। अब तो वो देखने लगे सबरे सैनिक, बोले ले गए हो, 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 अरे ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो,
ले गयो री रुक्मिणी को उठाई के ले गयो री रुक्मिणी को उठाई के ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के अरे ले गयो री रुक्मिणी को उठाई के ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के रास्ता बना लीजिएगा। ठाकुर जी की झांकी आ रही है, बीच में रास्ता दे दीजिएगा। हाथ पकड़े रुक्मिणी बैठारी हाथ पकड़े रुक्मिणी बैठारी हाथ पकड़े रुक्मिणी बैठारी हाथ पकड़े रुक्मिणी बैठारी रथ को हाके रयो गिरधारी रथ को हाके रयो गिरधारी रथ को हाके रयो गिरधारी रथ को हाथ रयो गिरधारी मन मन मुस्कनिया मन मन मुस्काई गयो री रुक्मिणी को भगाई ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के ले गयो री वेद मंत्र ना अभ्यास बगावे वेद मंत्र ना अभ्यास बगावे वेद मंत्र ना अभ्यास बगावे सुंदर सुंदर मंगल गावे सुंदर सुंदर मंगल गावे सुंदर सुंदर मंगल गावे सुंदर सुंदर मंगल गावे ध्वनि मांद्रायो चाय रयो री ध्वनि मांद्रायो चाय रयो री रुक्मिणी को भगाई ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के ले गयो री रुक्मिणी को भगाई के ले गयो री। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखो भैया, रुक्मिणी मैया और हमारे द्वारकाधीश आए हुए हैं, इनको अपनी अपनी माला दे दो माल्यार्पण के लिए। ओ भाई लाला खड़े न हमारे माऊ इतकू देखियो। हाँ बैठे बैठे भैया लाली राजा भीष्म की देवी मैया हमायूं सुनियो यूं कहे ब्याह राजी बाजी तो होए तो और अच्छो लगे। क्यों? तो विवाह में पूछ लेनी चाहिए राजी है कि ना है। बिल्कुल राजी है कि ना है। अरे जबरदस्ती बुलवा रही है भैया, ऐसा मत करो। हाँ ये सब राजी का ही विवाह है और ये प्रेम विवाह है। इधर रुक्मिणी मैया ने माला श्री द्वारकाधीश को पहना दी ताली के साथ स्वागत करते हुए, और इधर ठाकुर जी ने रुक्मिणी मैया को माल्यार्पण कर दिया। और बैठे बैठे सभी जो जो पूजन के लिए आए हुए हैं और वो कन्यादान करने आए हैं वो बैठे कन्यादान करते रहेंगे और आराम आराम से, और आप दिव्य भजनों का आनंद लेते सकेंगे। और वो भक्त का भाव है क्या क्या, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, जय हो
और कौन कौन श्याम सुंदर की दुल्हन बनना चाहता है? सभी बनना चाहते हैं। वाह, तो बारी बारी से पूजन करके और दिव्य आनंद लेते हुए आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। काकेरी मैया अभी नहीं, पहले कन्यादान, उसके बाद कन्यादान होगा, उसके बाद पूजन करने सभी ऐसे जब नचाएंगे। होगा। पहले कन्यादान होता है, उसके बाद आनंद आता है। सबके मन की होगी, थोड़ी थोड़ी सबकी होगी। पहले आप सखी तो बनो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसो भरू दुल्हा जो कबहू न लूटे, 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 अटले सुहागिन की बिंदिया लगा दो, अटले सुहागिन की बिंदिया लगा दो, अटले सुहागिन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
जो कबहू न टूटे, ऐसी पैर चूड़ी जो कबहू न टूटे, पैर चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैर चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैर चुंदरी जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बारू दूल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, जय श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन और बना देखिए दो। अभी कहने लगा, सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, हथ लेवा समझे जो हाथ में लोई दे ना कन्यादान के में, उनको उनको बोला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना राधे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग लाए छूटे, ओढ़ी चुनरी जो रंग नाई छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग लाए छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, मेरी मोतियों से ही मांग भरा दो, हीरे और मोतियों से मांग भरा दो, मेरी मोतियों से ही मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन